चौथा दिन उपाध्याय पद, नव पद की आराधना के अंतर्गत तीसरा पद आचार्य पद और चौथा उपाध्याय पद। नव पद जी के सिद्ध चक्र के यंत्र में परमात्मा यानी कि अरिहंत परमात्मा को मुख्य रखा। सेंट्रल में अरिहंत परमात्मा इसके लिए रखे क्योंकि अरिहंत परमात्मा वो तेजस्वी है, सूर्य है। धम्मत यरिणे लोगस्स उज्जो अगरे। परमात्मा धर्म तीर्थ की स्थापना करते और वो धर्म तीर्थ वो सूर्य की तरह तेजस्वी है। तो धर्म की व्याख्या से अरिहंत की उपासना सिद्ध होती है। सिर्फ अरिहंत की उपासना धर्म नहीं है, धर्म की प्रभावना से, धर्म के निर्णय से अरिहंत की उपासना सिद्ध होती है। दुकान जाने से वो पैसा कमा गया ऐसा नहीं, पैसा कमाने का ज्ञान होगा तो कोई भी दुकान होगी तो वो चला लेगा। वो भोजन करेगा इसके लिए हेल्दी रहेगा ऐसा नहीं, हेल्दी भोजन करेगा तो अच्छा रहेगा। अब भोजन करना वो जरूरी नहीं है कि उसे बीमार नहीं करे, पैसा कमाने जाना और जरूरी नहीं है कि वो नुकसान नहीं करे। यहाँ पर क्रिया बेस पर हमें कह रहे हैं कि तुमने अरिहंत को मान लिया, इसका मतलब ये नहीं कि धर्म हो गया, क्योंकि सेंट्रल में जो अरिहंत परमात्मा है वो अरिहंत परमात्मा को भी दर्शन ज्ञान चारित्र और तप निज गुण की साधना करनी पड़ी। यानी कोई भी अरिहंत परमात्मा बना है तो उससे पहले उसको नमो लोये सप्त साहुणम पंचम पद में आना पड़ता है ना। तो पंचम पद में कौन आता है? जो सर्व पापों का क्षय करना चाहते हैं। इसके लिए सर्व पाप प्रणाशनु वो धर्म रहा, और उस धर्म की उपासना से तुम जिस अनुष्ठान को अनुसरण कर रहे हो उस अनुष्ठान में आपकी आत्मशक्ति है। तो धर्म का जो बल है वो आत्मशक्ति का बल है। इसके लिए आत्मशक्ति से जो किया जाता है वो धर्म है। आप परमात्मा को पूज रहे हो, परमात्मा के निकट जा रहे हो, आत्मशक्ति नहीं है। तब त्याग पसंद है, ध्यान पसंद है, आत्मशक्ति नहीं है। ये तो कैसा हुआ कि छोटा बेटा है, उसका जन्म हो गया, 6 महीने का हो गया, 2 साल का हो गया, अब उसको खाना पीना तो भी आ रहा है, 5 साल का हो गया तो अभी छोड़ दो उसको। माँ छोड़ देती है, लालन पालन करती है ना। धर्म का अवसर जब आता है तो धर्म का अवसर अंतिम श्वास तक और अंतिम जन्म यानी कि मृत्यु के बाद अब नया जन्म कोई नहीं, इसी तरह अंतिम जन्म तक वो धर्म का साथ देता है। तो कौन सा धर्म महान है? जहां आचार्य पद यानी आचार का उपासना है और सिद्ध पद आचार्य के बाद उपाध्याय पद यानी कि ज्ञान की उपासना है। तो अरिहंत परमात्मा को सेंटर में इसके लिए रखा कि वो अरिहंत परमात्मा दर्शन ज्ञान चारित्र तप 4 प्रकार के श्रेष्ठ तप का धर्म का शुद्धिकरण करके बने हैं। तो यहाँ पर प्रोसेस क्या हुई कि जितना शुद्धिकरण होगा इतना रिजल्ट बेस्ट होगा, जितना प्रोसेस प्योर होगा इतना रिजल्ट बेस्ट दिखेगा। तो जिसको धर्म का चुनाव धर्म पसंद है उसके लिए एक व्याख्या बन जाती है श्रद्धा में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जिसको धर्म पसंद आता है वो श्रद्धा में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, और श्रद्धा ये है कि मैं आत्मा नित्य हूं, शाश्वत हूं, अन्य पदार्थ सब पुद्गल आधारित है, अनित्य है, मेरे नहीं है। पूरा श्रद्धा का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। जो क्रिया के नाम पर श्रद्धा थी उस क्रिया को बल देने वाली ज्ञान दशा को श्रद्धा बना दिया। जिसको क्रिया करते वक्त ऐसा लग रहा था कि मैं धर्म में स्थिर हूं, मैंने धर्म आराधना की है, उसकी पूरी बेवकूफी खत्म कर दी, दोष खत्म हो जाएगी, बेवकूफी खत्म। उसको ऐसा लग रहा था कि धर्म प्रवृत्ति से मुझे शांति मिलती है, आनंद मिलता है। तो जो ज्ञान दशा में उपाध्याय की आराधना होने वाली है, जो महिला ने अपने ज्ञान से श्रद्धा में कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, ये जैन दर्शन है। एक तरफ क्रिया का बल है लेकिन दोष त्याग नहीं है। क्रिया में आनंद आता है, क्रिया से हमें खुशियां मिलती है, लेकिन उस क्रिया के बाद हमें दिखता नहीं है कि हम हमारे इस भव को, इस जैन दर्शन को हम सफल बना पाए। तो क्रिया का निषेध इसके लिए हुआ कि उस क्रिया में ज्ञान नहीं है। यदि क्रिया में चेतना होती, विवेक होता, तो उस क्रिया के बाद उसका जीवन दिन प्रतिदिन परम समाधि में रहता। मृत्यु के समय समाधि होती है ये तो हार की बात है। मृत्यु के समय हमें धर्म याद आना, धर्म का शरण लेना, धर्म का स्मरण करना, ये तो हार जाएगा।
ये तो असमाधि रहेगी। तो मृत्यु के समय धर्म थोड़ी था। हर पल हमारी यात्रा इतनी परम समाधि में रहती कि हमारा जीवन है वो अज्ञान को खत्म करने के लिए, अज्ञान को मारने के लिए था। अब जहां पर शत्रुता समाप्त होती है वहां अरिहंत पद की उपासना होती है। जहां पूरे अष्ट कर्म समाप्त होते हैं वहां सिद्ध पद की आराधना होती है। जहां अपने आचार में महक आती है, आचार है और उसकी जो सुगंध है वो ज्ञान के परिणाम से आनंद से बढ़ जाती है। आचार अलग है, आचार के प्रति जो सद्भावना है वो अलग है। आचार के समय पर जो आचार करना है वो आचार क्रिया बन जाती है। उसके बाद आचार नहीं होता है, फिर भी उसकी आचार की पर्सनालिटी सुगंध इतनी रहती है कि उसे आनंद आता है कि मेरे जीवन में अब गलतियों का कोई सहारा नहीं है, गलतियों का कोई चांस नहीं। इसके लिए सिर्फ आचार नहीं, आचार की महक, आचार की सुगंध। इसके लिए क्या कहा कि भाई जितनी भी धर्म क्रिया है वो सारी धर्म क्रिया बाद में मुझे कहीं अधर्म में न जोड़े। धर्म क्रिया करने के बाद मेरा जीवन किसी जीव के प्रति दोषवान, हिंसात्मक न बन पाए। मेरा मन संसार के पदार्थों के प्रति, मोह के प्रति इतना आकर्षित ना हो जाए कि जिसके कारण मैं दुखी हो जाऊं। एक स्त्री को अपने बच्चे और अपने पति उनका ही ध्यान रखना करना, उस आत्मा की चेतना कब बढ़ेगी? एक घर के सदस्य को, वड़ील को वो दुकान और घर की जवाबदारी, बच्चों का लालन पोषण, उनकी पढ़ाई वगैरह पूरी करनी, तो आत्म चेतना की शक्ति कब बढ़ेगी? यानी कि क्रिया के बेस पर यदि वो श्रद्धा नहीं स्वीकार सकता है तो वो क्रिया से ऑलरेडी वो गलत रास्ते पे चल रहा है। क्योंकि ज्ञानी न क्रियाभ्याम मोक्ष, पहले ज्ञान रखा तत्वार्थ सूत्र में, पहले ज्ञान बताया, ज्ञानी न क्रियाभ्याम मोक्ष। कौन सा ज्ञान तुम्हें मोक्ष दिलाएगा, किस ज्ञान से आनंद आएगा? तो कि जहां पर तुम अलिप्त रह सकते हो, त्याग करने में आसानी लग रही है, त्याग के बाद भी स्मरण में धर्म ही रहता है, त्याग करने के बाद भी उसका कोई ऐसा आप यहां पर किसी के सामने रजुआत नहीं करते मैंने ये किया, मैंने ये किया। यहां पर आत्मशक्ति बढ़ रही है, वो दिख रहा है। संसार क्या है ये यदि महिला सोचती तो वो श्रद्धावान नहीं बनती। माता पिता क्या कह रहे उनकी मुझे उपकारी है, मुझे उनकी बात माननी चाहिए, तो महिला की बात हम करते ही नहीं। नवपद की बात में अरिहंत परमात्मा सेंटर में है, अरिहंत को हम पूजा करते, सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, फिर दर्शन ज्ञान चारित्र और तप। तो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु देव और गुरु दोनों तत्व को धर्म की श्रेष्ठ उपासना करके ही इस पद पर आए हैं। कौन सी श्रेष्ठ उपासना है? दर्शन ज्ञान चारित्र और तप। अब दर्शन को श्रद्धा कहेंगे। दर्शन यानी अपनी सत्य जीवन की व्यवस्था। हमें सत्य जीवन जीना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए? महिला के जीवन में जैसे पिताजी ने एग्जाम ली और उनका टेस्ट आया तो आचार नहीं था, उस वक्त विचार वाला आचार था। ऐसा नहीं था कि भाई तुम क्यों क्या है, एक 10 मिनट का सॉल्यूशन था, लेकिन उसने श्रद्धा के साथ कहीं पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि उसे इतना पता था कि आज मैं कोई भी भगवान की आज्ञा के विरुद्ध, भगवान की आज्ञा और बात और सिद्धांत के विरुद्ध कोई दूसरी बात में सोचूंगी या बोलूंगी तो भी मेरा संसार बढ़ने वाला है। कितनी श्रद्धा उसकी अड़ग होगी, श्रद्धा के प्रति कितना बहुमान भाव होगा कि उसका बोलने का जरिया भी ऑलरेडी सत्य है और भगवान साक्षात है। इसकी श्रद्धा ऐसी कितनी विशिष्ट होगी कि जब बोल रही है तब उसे इतना विश्वास है कि परमात्मा देव गुरु धर्म मेरी रक्षा करेंगे मेरे पास। वो बोल रहे हैं, जब बात कर रहे हैं सामने, तो भी उसे ये पता है कि नुकसान आने वाला है। पिता ने बोल दिया मैं तुझे निकाल दूंगा, फुटपाथ पे रहना पड़ेगा, भूखा पैसा रहना पड़ेगा, कोई साथ देने वाला नहीं है, मैंने ऑर्डर दे दिया है, कोई साथ देगा तो उसको भी सजा होगी, दर दर भटकेगी, तू भयंकर दुख में रहेगी। बोल तुझे क्या करना है, मैंने सुखी किया या तू बोल रही है धर्म ने सुखी किया? तो क्या बोलती है, आप उपकारी हो, सुख तो मुझे धर्म ही दे सकता है। कोई व्यक्ति सपोर्ट दे सकता है, सहारा देता है, इसके लिए वो व्यक्ति का यहां पर साथ है, सथवारा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो संपूर्ण है। संपूर्ण अस्तित्व तो मेरी आत्मा का है और मेरे सिद्धांत धर्म का है। इतनी कठिनाइयों के बाद सामने पिताजी खड़े हैं, फिर भी श्रद्धा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। श्रद्धा का कितना बड़ा मूल्य चुकाया, तब ये धर्म फलीभूत हुआ। यानी कि मोह माया पुद्गल आधारित जितना भी धर्म है
वो कभी साथ नहीं दे सकता। यहां मैणा के दृष्टांत से एक बात फाइनल हो गई, धर्म के साथ कोई भी ऐसी शर्त नहीं लगाना जिसे नियाणा कहते हैं, जिसे कमिटमेंट कहते हैं। हाँ, धर्म करते वक्त मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये करूँ तो मेरी ये शांति हो जाए, ये तकलीफ मेरी दूर हो जाए तो मैं इतना पैसा रखूंगा, या चल के आऊँगा, इतने धूप दिया करेंगे, ये बाधा ले लूँ। ये सारी चीज़ें हमें दुर्गति में ले जाने वाली है, जो हमारे दिमाग में बैठने वाली नहीं है। क्योंकि श्रद्धा खरीदी नहीं जाती है, श्रद्धा किसी को दे ही नहीं जाती है, श्रद्धा कोई क्रिया से नहीं मिलती है। श्रद्धा के लिए कोई वास्के, कोई मुहूर्त, कोई आशीर्वाद, कोई जादुई जड़ी बूटी, कोई विद्या, कोई ऐसा अनमोल रत्न, ऐसी कोई चीज नहीं है। श्रद्धा के लिए तो सेल्फ डिसीजन, सेल्फ पावर है। मैणा ने ये श्रद्धा के साथ ये किया। नवपद की श्रद्धा जब विशिष्ट बन जाती है तब सारा संघर्ष जो होता है वो आनंददायक बन जाता है, कष्ट कष्ट लगता ही नहीं है। अब जिसको अनुकूलता सारी होने के बावजूद, घर में, परिवार में, दुकान में, शरीर में, सानो शौकत में, समाज में सारी अनुकूलता होने के बाद भी उसके लिए श्रद्धा कठिन है। सब कुछ होने के बाद भी श्रद्धा में नहीं आ सकता। यहां पर अपने मन को जागरूक करने का रास्ता बताया कि क्यों श्रद्धा में नहीं जीना, कठिनाइयों में भी श्रद्धा रखनी है। अभी तो अनुकूलता है, क्यों श्रद्धा नहीं रखना। जो व्यक्ति यदि इस संसार के लिए धर्म में जुड़ा है, सिर्फ ये संसार ही दिख रहा है, उसकी यहां बात नहीं हो रही है। जिसको बाधा सौगंध रखनी है और उसको लग रहा है कि मुझे ये कम पड़ रहा है, ये चाहिए, मिल जाए तो अच्छी बात है, दर दर जगह पर वो बाधा सौगंध लेके माथा टेक रहा है, हर जगह पर वो धूप दिया करने बैठ जाता है, जहां चमत्कार देगा वहां झट। ये इस कंडीशन वाले के लिए धर्म है ही नहीं। यदि ऐसा कोई धर्म करता है तो फलीभूत भी नहीं। ये सब हमें खुद के लिए दुखदायक है, वो पता नहीं चलता। हमारा अज्ञान है। छोटे बच्चे का हम एग्जाम्पल देते हैं तो छोटे बच्चे के लिए ज्ञान नहीं है, लेकिन हम जब व्यवहारिक स्तर पर, सांसारिक स्थिति में हम समझ सकते कोई बात को, धर्म की स्थिति में क्यों नहीं समझ सकते। धर्म की स्थिति में समझना जरूरी है ना। हम उस चीज से दूर हो गए। हमने इतना तय कर दिया कि क्रिया करने से धर्म हो जाएगा। इसके लिए क्रिया जैसे बढ़ती है ना, ऐसे ऐसे हमारा मन ऑलरेडी और माइनस में चला जाता है। क्रिया के बल के बाद ज्ञान बल 0 हो जाता है, क्योंकि क्रिया का इतना दृढ़ आकर्षण है, क्रिया का इतना दृढ़ संकल्प है कि तुम 9 आंबिल नहीं 81 आंबिल एक साथ कर सकते हो। तुम 99 यात्रा 30 दिन में नहीं, 25 दिन में छठ करके, हर दिन 2 दिन छठ पालना 99, ऐसी 99 तुम शायद 21 दिन में भी कर सकते हो। तुम एक एक दिन में 11-11 यात्रा करके भी कर सकते हो। क्रिया का इतना आकर्षण रहता है, वो अपनी ज्ञान चेतना को भूल गया, अपनी आध्यात्मिक स्थिति को याद ही नहीं कर पाया। सबसे पहला कर्तव्य यह था, सर्व दोष का क्षय करना है मुझे। उस दोष क्षय के लिए जो कोई धर्म हो वो मुझे अपनाना है। परमात्मा ने धर्म के लिए कोई भी व्याख्या नहीं बताई। इतना कहा कि जीव दया का पालन करना, इसके लिए सामायिक में जुड़ गए, प्रतिक्रमण में जुड़ गए। लेकिन वो जीव दया का पालन कौन सा था? आत्मदया का। ज्ञान पूर्वक हम हर जीव के प्रति माफी की भावना रखे, हर जीव के प्रति हम उससे फ्री हो जाए, क्षमा याचना करें, हम क्षमा का दान दे, हम या तो हम क्षमा याचना करें। ऐसा ज्ञान जीव दया के लिए काम का था। अब यहां पर क्रिया के स्तर पर कोई कमी नहीं है, और संसार का नियम है, कोई भी 2-3 दिन के लिए कोई क्रिया हार्ड पड़ती है, फिर इजी हो जाती है, एकदम इजी हो जाती है। एक छोटे बच्चे का जन्म होता है, अब जन्म माँ का भी होता है साथ में, तो वो बेटा रात भर आधा 1-1 घंटा वो जगता है, रोता है, तो उसकी माँ तो बीमार हो जानी चाहिए 4 दिन में, क्यों नहीं होती? उसके पीछे ऑलरेडी 24 घंटे देने पड़ते हैं। वो कहीं खा नहीं रहे आड़ा टेढ़ी चीज, कोई लग न जाए उसे, वो सोया कि नहीं सोया, उठता है तो चुप कैसे रहे, कोई बोलता थोड़ी है, वो कैसे चुप रखा ना, ऐसे ऐसे घूमते रहते ये वो, उसके लिए कितना उसको शेयर करना पड़ता है। डॉक्टर बोले ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे प्रेगनेंसी से स्टार्ट हो जाता है। ये सारी चीजें यूज्ड टू कैसे हो गई, ये सारी चीजें उसके संस्कार में अब कैसे आ गई? उसे आनंद है, उसे जवाबदारी है कि ये मेरा है, मुझे संभालना पड़ेगा।
जो आराधक है उसे ये आनंद आता है करुणा का, जीव दया का आनंद आता है कि मेरी आत्मा को सुकून मिल रहा है। मैं ज्ञान दशा से, सम्यक ज्ञान से मैं सर्व जीवों के साथ रहूंगा। कितनी भी कठिनाइयां एक माँ को हो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वो दूसरे तीसरे दिन ऑलरेडी यूज्ड टू हो जाती है, अपने आप रास्ता निकल जाता है। वो तो छोड़ो, जो बुढ़ापा है 85, 90, 95, 100, 100 साल के भी अकेले बुजुर्ग हमने देखे हैं, 100 साल के, वो अकेले अकेले करते हैं सब काम, दया आती है, ये कैसे करेंगे, लेकिन हम तो ये तो 20 साल से कर रहे हैं, आज 100 साल हुआ, 80 साल की उम्र थी तब से कर रहे हैं। अब बेटे ने वो सब देखा हुआ है, हमको गांव में अच्छा लगता है, हम रहते हैं। अब आप बताओ कठिन क्या है? ज्ञानी कहते हैं जिनको अपने मन के परिणाम को बदलना कठिन लगता है, उसकी कठिन कार्य कोई भी धर्म क्रिया उपकारी साबित नहीं होती है। सबसे पहले आया हमारा आत्मबल का, हमें ऑलरेडी बल बढ़ाना है, आत्मशक्ति को बढ़ाना है। शरीर को लेके संसार बस गया और संसार को लेके मोह बस गया और मोह के पीछे पाप बस गए, ये सारे एक दूसरी चैनल वो खत्म ही नहीं होती है। तो जीव जो है वो कैसा है, ये श्रद्धा के स्तर पर स्वीकार होता है। महिला ने श्रद्धा स्वीकारी तो श्रद्धा ऐसे स्वीकारी जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अब जिसको धर्म करना है उस धर्म के पीछे उसका उद्देश्य तय हो जाए, उसके बाद उसे किसी की आवश्यकता नहीं रहती। कोई व्यक्ति छठ करके साथ यात्रा करता है तो उसे आदिनाथ भगवान का आशीर्वाद मिला, शत्रुंजय गिरिराज मिली तो भव्यत्व मिला, छठ करके साथ यात्रा की 7वें 8वें भाव में मोक्ष मिला, वहां पर शुभ बहुत ही सात्विक परमाणु है तो तीर्थ यात्रा किया तो भव्यत्व भी मिला। ये सारी चीजें सम्यक दर्शन से मिल सकती है कि नहीं मिल सकती? इसके बिना जो शत्रुंजय गिरिराज पर नहीं आया, जिसने शत्रुंजय के दर्शन नहीं किए, जिसने छठ करके साथ यात्रा नहीं की है, उनसे वहां वो प्रीमाइस में नहीं आया है। ऐसा कोई व्यक्ति अमेरिका बैठा हो, ऐसा कोई व्यक्ति नॉन जैन है और उसने शायद ये प्रवचन सुने हो और वो अपना मन को साफ सुथरा बनाने की तैयारी कर रहा है, उसको लग रहा है कि मेरे अंदर मुझे मोह का त्याग करना है, और वो व्यक्ति अमेरिका उसके वहां कहीं पर भी वो सामान्य जीवन जीता है, सब कुछ छोड़ के एकांत में, ध्यान में, स्वाध्याय में, सदाचार में, निष्परिग्रता में जीता है, तो उसे सम्यक दर्शन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? शास्त्रकार 9 तत्व में कह रहे तित्था तिथे भयेन, 15 प्रकार है ऐसे जहां आत्मा का बल बढ़ सकता है। यानी कि तुम साधु बन गए और साधु बनने के बाद सब मिल गया, ये बेवकूफी छोड़ देना। यहां तक की बात की ना, इस टॉप लेवल की बात की। प्रभु महावीर के समय में भी, प्रभु महावीर के समय में भी गौशाला था तो मैं साधक हूं, एक मैं साधक हूं, मैंने किया है, एक ये बेवकूफी नहीं चलेगी। गौतम स्वामी मैं साधक हूं, इंद्रजालिया तरीके, और वो जीतने आए तो भगवान के ऐसा होता ही नहीं, आत्मा को सोच। चंड को सीख, मैं बलवान हूं, मेरी आंख से सब भस्मीभूत हो जाता है, भगवान के ऐसा नहीं होता है, समता रख, बुझ बुझ। ये वचन किसके लिए है? विचारों को परिवर्तन के लिए, अब जीवन को परिवर्तन के लिए, कि आत्मबल को विकसित करने के लिए? ये हार्ड कंडीशन में ये लोग यदि परमात्मा के वचन से श्रद्धा को स्थिर कर सकते हैं, जिसको जन्म से तीर्थंकर मिले, मंदिर मिले, महाराज साहब मिले, जन्म से क्रियाएं मिली है, जन्म से तप त्याग मिले हैं, करते छोटे बच्चों को देखा है ना कि 5वीं कक्षा में और व्यासना किया, 8वां में सिद्धि तप किया, इसने 8-10 साल का योगदान किया। इतनी छोटी उम्र से जो धर्म करने वाले हैं उसके जीवन में उम्र बढ़ती जाए 20, 30, 40, 50, उसके पास क्रिया बढ़नी चाहिए कि श्रद्धा बढ़नी चाहिए? कंपैरिजन क्या कि हमने, एक कंपैरिजन ये कि यहां से हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर जो दूर है उसको धर्म प्राप्ति हो सकती है कि नहीं हो सकती है? कैसे? उसकी श्रद्धा से। एक बार बचपन में जो क्रिया कर रहा है और वो क्रिया करते करते उसकी उम्र ऑलरेडी व्यतीत हो रही है, जिंदगी के आधा पड़ाव, आधी जिंदगी पूरी हो गई है, उसके जीवन में क्रिया के बाद श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यानी कि इंपॉर्टेंस श्रद्धा को इसके लिए दिया कि श्रद्धा मैना के जीवन में इतनी अद्भुत थी कि सारी फाइट को ऑलरेडी उन्होंने एक्सेप्ट कर दी। पिताजी सब में स्वीकार है, मुझे कोई इश्यू नहीं है, आप क्या कहना चाहते हो वो बताओ? कुछ कहना नहीं चाहता, तुझे यहां नहीं रहना है, मेरी बात तो नहीं मान रही है, मैं राजा हूं, मेरे हिसाब से सब होना चाहिए। राजा कोई नहीं इस दुनिया में, कर्म के बल से अधिक कुछ नहीं इस दुनिया में, और उस कर्म को भी जीतना हो तो धर्म ही है, श्रद्धा ही है। तू नहीं मान रही तो यहां नहीं रह पाएगी, मेरा राजपाट छोड़ना पड़ेगा। तेरी ये शोभा गहने से, कपड़े से, तू सिंपल ड्रेस पहन के यहां से जा, और यहां से जा इतना नहीं,
तू वापिस नाक रगड़ यहाँ पर और तू बोल कि पिताजी आप ही मेरे रक्षण आहार हो। तब तक तू वहां पर जो 700 लोग आए हैं, जो रक्तपीतिया स्किन डिजीज है, कोढ़िया है, जहां लोग आसपास जाने से भी ऑलरेडी परेशान हो रहे, मुंह पे रुमाल बांध के जा रहे, उनको एक गांव में ढंग से रहने नहीं देते, उसको भगा देते कि हमारे यहाँ रोग बढ़ेंगे, ऐसा जो कोढ़िया लोगों का ग्रुप है वहां तू जा, अब तू देख तुझे कौन सुख दे रहा है। राजा प्रूफ करना चाहता था कि श्रद्धा जैसा कुछ हो नहीं। मिथ्यात्वी व्यक्तियों को, अज्ञानी व्यक्तियों को क्रिया में सुख दिखता है, जैसे राजा को अपने पुण्य में सुख दिखा था। कंपैरिजन क्या हुई? राजा जो थे प्रजापाल, एग्जाम्पल लिया, उसे अपने राजपाट पर, अपने बल पर, अपने साम्राज्य पर, वो खुद सम्राट है, उसके ऊपर उसको अभिमान था कि मेरे हिसाब से सब कुछ होगा। हमारा अज्ञान ऐसा बन जाता है कि हमने क्रिया की, इसके लिए हमने मान लिया कि ये धर्म बरोबर है। क्यों भाई? कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए शत्रु क्यों है? किसी व्यक्ति का गलत हो रहा है, तुम राजी क्यों हो? किसी दो बात गलत कहने की आपको इच्छा क्यों हुई? अब ये सारी चीजों के बाद धर्म भी करना है, उसे धर्म मानना भी है, ये मिथ्यात्व नहीं है तो क्या है? ज्ञानी कहते हैं कि जो चीज जैसी है उसको ऐसा नहीं मानना, ऐसी विपरीत धारणा उसे मिथ्यात्व कहते हैं। जो चीज मिथ्या दृष्टि, ऐसा शब्द लिखा है, सम्यक दृष्टि, दोनों में विजन क्लियर किया। दृष्टि, दृष्टि यानी ज्ञान, दृष्टि यानी देखना नहीं, दृष्टि यानी आंखें नहीं, दृष्टि यानी कि तुम दूर दूर कुछ देख सकते हो, चांद देख सकते हो यहां से हजारों किलोमीटर का। तो यहां पर वो नजर की बात नहीं की, यहां पर दृष्टि यानी विजन, तुम्हारी आंतरिक शक्तियों में क्या बसा हुआ है, मिथ्या दर्शन है या सम्यक दर्शन है, वो तय करने वाला वो निश्चित रूप से योग्य निर्णय करेगा। लेकिन ये दृष्टि का यानी कि विवेक का जिसे बोध नहीं है, उसके पास क्रिया के अलावा कुछ भी नहीं है। और क्रिया सामान्य रूप से कितनी भी करनी हो, श्रेष्ठ श्रेष्ठ करनी हो, मिथ्या अवस्था में सारी क्रिया होती है, लेकिन फल कुछ नहीं होता। सम्यक दर्शन में भी यही क्रिया होती है, लेकिन उसका विशिष्ट फल अनंत काल में नहीं मिला, ऐसा फल है। एक व्यक्ति हर रोज भीख मांग रहा है, 100 रुपया मिल रहा है, खाना पीना अच्छा हो रहा है, अब 100 रुपये में से उसको 200 रुपये मिलने लगे, 300 रुपये मिलने लगे, वो खुश हो गया, 500 रुपये मिलने लगे, राजी हो गया कि यार इस जगह के जगह पर ये जगह अच्छी है, मेरे लिए बहुत लकी है, यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे 500 रुपया मिलता है, अब तो मैं इकट्ठा करूंगा। उसका बहुत लंबा समय इकट्ठा करने का चलता ही रहा, और चलते 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 उसने इकट्ठे कर दिए पैसे, 20-25 साल उसके चले गए जनरल, और ऐसे पैसे इकट्ठे करते करते वो राजी हो गया। पैसे इकट्ठे करते करते एक जगह पर उसने लगा दिया, किसी को पता नहीं चले इसके लिए, तो ऐसी पुरानी फटी हुई मैली नोट, पैसा जो भी है इकट्ठा करता रहा, और 25-30 साल के बाद उसकी मृत्यु हो गई। पैसा इकट्ठा हुआ, मेहनत की, यूज नहीं कर पाया। लोग, गांव वाले वहां आसपास, उसका जो घर था वहां से बदबू आ रही थी, बदबू आने के बाद उसको ऑलरेडी वहां से निकाला बाहर, तो सब पैसे देखे, ओहो हो क्या बात है, इतने समय में उसने इतने लाखों रुपए इकट्ठे कर दिए, पागल है ना। समझदारी का फर्क है ना, एक व्यक्ति के पास 10 लाख का कर्ज है तो भी जीवन व्यवस्था कैसे करनी उसे पता है, एक व्यक्ति के पास 20 लाख है तो भी भीख मांगना छूटता नहीं। एक व्यक्ति धर्म क्रिया करता है लेकिन उसके आत्मा बल यानी उसकी समझदारी कैसी हो पता नहीं चलता है। एक व्यक्ति अल्प ज्ञान के बाद भी अपने मन को, अपनी अवस्था को सजग बना देता है। फर्क इतना है कि क्वांटिटी क्वालिटी में बेस्ट का चुनाव वो कर सकता है। फर्क इतना है कि क्या हमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इतना वो निर्णय ले सकता है। अब पूरे पैसे निकाले, उसका संस्कार, अग्नि संस्कार जो क्रिया थी वो कर दी, और वहां पर 25 साल से वो रहा था, बदबू मार रही थी, उसके हिसाब से वो जगह को क्लियर करना था, जगह क्लियर करने लगे सब गांव वाले इकट्ठे होके कि भाई क्लियर कर दो, यहाँ से कोई लेना देना नहीं। तो जगह क्लियर करने वाले 8-10 लोग तो खड़े थे, पैसा क्या करना, ये पैसा सब धर्मादान दे दो, मतलब ही नहीं है। हाँ, लालच से इकट्ठा किया हुआ यदि कोई यूज करता है, कोई लालची व्यक्ति का धन भी यूज होता है तो उसके लिए बीमारी का कारण बनता है। इसके लिए ऐसे लोगों से जुड़ना कि जिसके कारण तुम्हें शांति मिले, कोई अच्छी आत्माओं का व्यवहार करना, आत्मा यानी लोगों का, हाँ आत्मा फिर भूत समझ लो तो मतलब नहीं। हाँ, वहां खुदान करते करते फिर वहां से पूरा एरिया उसका क्लियर किया, उसका जो झुपड़पट्टी थी वो, और वहां खुदान करके वहां अंदर से गोल्ड के कॉइन यानी कि घड़े सारे गोल्ड के, उसके अंदर कॉइन निकलता रहा। जिस जगह पर वो 25 साल रहा, भीख मांग के लाखों रुपए इकट्ठे किए,
उस व्यक्ति को पता ही नहीं चला कि मैं जहां रह रहा हूं वहां पर अरबों का धन छिपा हुआ था, पता ही नहीं चला। आपका निर्णय क्या कह रहा है? भीख मांगना चाहिए कि खोदना चाहिए? भीख मांगना चाहिए कि खुदान करनी चाहिए? रिप्लाई ये है कि जब तक मैसेज नहीं है तब तक कैसे करें? उसे मैसेज ही नहीं था ना कि यहाँ धन है। धन होता तो भीख क्यों मांग रहा? धन होता तो प्रोसेस करता ना कि मुझे खुदान करनी है। मैसेज ही नहीं था। अज्ञानता के कारण जो भी अच्छी स्थिति है उसको वो प्राप्त नहीं होती है। अननोन पर्सन है ना, अज्ञान है, यानी अननोन पर्सन, कुछ पता नहीं। न पता होना वो सबसे महाबड़ा गुनाह है। यहां पर ज्ञान सार में उसे कहा है धनम पास न पश्यति, जो धन पास में है न पश्यति, उसे देख नहीं सकता है। और ज्ञानी हमें दिखा रहे हैं कि तेरे पास जो कुछ भी है श्रद्धा की टक्कर पे कुछ भी नहीं है। श्रद्धा जितना बल, श्रद्धा की जो श्रेष्ठता है उसका मूल्यांकन कोई नहीं कर सकता, संसार की कोई सामग्री भी नहीं कर सकती। यहां पर मैना की डिस्कशन चल रही है और मैना को बोल दिया कि जा, अब तुझे यहां नहीं रहना है, ठीक है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो क्या करेगी? क्या मुझे कोई, तुम थे तब भी मेरा यही आंसर था कि जो मेरा कर्म, यानी कि ज्ञानी ने जो देखा है वो होगा, और मुझे कभी भी आप पूछोगे तो मेरा यही रिप्लाई होगा। वहां तो क्या करेगी? उसकी मदर राजमाता रिक्वेस्ट कर रही है, छोड़ दे, ऐसी जिद नहीं होनी चाहिए। आसपास के रिलेटिव सब बोल रहे, मंत्री बोल रहे, ये क्या करे? प्रजाजन जो है उसको भी पता चल गया, अतः मूर्ख है, तो पागल है, काली है, गाड़ू को वैतु कह, अरे मन खाया है, माते माते कुआड़ी ले रहा है, क्या फर्क पड़े, नहीं बोले तो कैसा सॉल्यूशन कर लेते, श्रद्धा नहीं होती है तो। हाँ, श्रद्धा नहीं है उसका रिप्लाई देखो तुम। एक व्यक्ति पूरा नगर विरोध में खड़ा है, राजा, पुत्र, मंत्री, माता, सब लोग ऑलरेडी इसको समझा भी रहे, कोई विरोध भी कर रहा है और दूसरे उसकी निंदा भी कर रहा है, ये तो पागल है। और ज्यादातर दुनिया वाले लोग तो बाहर की ही सारी इंक्वायरी ज्यादा रखते हैं। सीधी बात है ना, सेठ होता है तो वो प्रॉफिट देखता है, मैनेजर होता है तो कामकाज देखता है। ज्यादातर लोग मैनेजर जैसे है, अप डाउन, कौन आया कौन गया, सिग्नेचर हुई कि नहीं हुई, सैलरी दी कि नहीं दी, काम हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर ज्यादातर लोग मैनेजर की तरह काम करते हैं, किसके घर में, किसके जीवन में क्या हो रहा है, किसने क्या किया, वो सारी चीजें रेगुलर अपडेट उसके पास रहती है। बीबीसी न्यूज फीके पड़ जाए, उसका टाइम तो 1 घंटे का हो गया, 24 घंटे यही चलता है उसका, तो 24 घंटे के लिए उसे बाहर की दुनिया ही, दुनिया की पंचायती। यहां पर श्रद्धा नहीं आ सकती, यहां धर्म क्रिया फलीभूत नहीं हो सकती। नगर जन उसका विरोध कर रही है और नगर जन विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों कर रही है तू? मान लेने बात, वहां पर कितना दुख है, वो लोग कैसे है, तेरा शरीर का क्या होगा, तेरा क्या होगा? तूने ये पढ़ा किसके लिए थे? सूचना देने के लिए, सलाह देने के लिए सब लोग तैयार हो जाते हैं। और दुनिया में नियम है, साथ देने वाले कम है, सलाह देने वाले भरपूर मिल जाएंगे, भरपूर। और किसी की सलाह पे तुम जिंदा रहोगे, यानी किसी के सलाह पर जीवन व्यतीत करोगे, तो सबसे बड़ा नुकसान बनेगा। श्रद्धा इस लेवल पे आती है जहां तुम्हारा निर्णय सही बनता है। तुम दूसरे के रिलेटिव कुछ भी सोचोगे या दूसरे ने कहा वो सोच के करोगे तो तुम्हें वापस आना पड़ेगा, नुकसान हो जाएगा। महिला ने तय किया कि मेरा कर्म ये होगा, तो ये जितने भी लोग मुझे कुछ भी कह रहे हैं इसमें कोई फर्क नहीं पड़े, मैं वहां दुखी होने वाली हूं। यदि मैंने श्रद्धा के साथ नहीं रही और पिताजी को ओके कर दिया कि नहीं आपने हमें सुख दिया, मेरी गलती हो गई, आप सब कुछ हो, तो मैं यहां भी दुखी होने वाली हूं। सीधा भरोसा किस पे आया? कर्मों के आया, राजा पे नहीं आया। यानी कि राजपाट मिला, अनुकूलता मिली, तो भी कई राजा दुखी हुए, कई राजा सड़े हैं, छोटी उम्र में सुसाइड हुआ, मर गए। तो राजपाट और सुख और साधन और सामग्री, हीरे जवेरात मिले तो इसका मतलब ये थोड़ी कर्म नहीं आएगा। एक पिताजी अपनी बेटी को अच्छे घर शादी ब्याह के लिए भेज देते हैं, 4-6 महीना, 12 महीना, 2 साल पूरा प्रिपरेशन किया था तभी भेजा ना। संपन्न परिवार है, संस्कारी परिवार है, कोई देखने की जरूरत नहीं है। इसके दूसरे आगे पीछे दूसरे 5 उनके विवई के विवई है, उनके बहन की जो फैमिली है, उनकी बुआ की फैमिली, सब अच्छे है, और 2 साल के बाद अच्छी फैमिली में भेज दिया। संस्कार, ये कोई इश्यू नहीं है, कोई गलत भी नहीं है। लेकिन उस परिवार में संपन्नता होने के बाद आपने देखा कि भाई हाँ इसकी लड़की तो अच्छी घर पे गई है, उसको तो कोई देखभाल कौम ही नहीं, हजारों करोड़ की पार्टी नहीं, वो कतरन कतरू हाल है। अब वहां पर सब कुछ ओके होने के बाद भी क्या दुख नहीं आता है बेटी को? मैना को आया कि नहीं आया? यहां श्रद्धा की बात आती है
कि मेरे जीवन में मुझे धर्म ही सर्वश्रेष्ठ मानना है और वो धर्म श्रद्धा का ही होना चाहिए, और जहां जहां परमात्मा ने बताया उससे कुछ गलत हो तो मुझे वहां नहीं रहना, और मेरी जिम्मेदारी हो, मेरी लीडरशिप हो तो मुझे नहीं करने देना। ये तय कौन करेगा? श्रद्धा। अब श्रद्धा के बिना तुमने सोच लिया कि भाई अच्छे घर तो गई बेटी, और बेटी वहां दुखी हो गई, उसे कैंसर ही आ गया 3-4 साल के बाद, और छोटे 2 बच्चे हैं, क्या करोगे? पैसे से कर्म बदल जाता है क्या? अच्छे संस्कार और अच्छा परिवार है तो क्या कर्म बदल जाएगा? उसको वो श्रद्धा देके भेजी होती कि कभी भी दुख है ना चला जाएगा और सुख भी चला जाएगा, दुख सुख के प्रति कोई भी रिएक्शन नहीं करना। ये कौन समझाएगा? श्रद्धा समझाएगी, और जिसके पास होगी वो समझाएगा। आज यदि माँ बाप सिर्फ और सिर्फ उसकी अनुकूलता और सुखी देखे तो फिर उसका रिएक्शन कैसा आएगा? फिर रिएक्शन में वो मम्मी रोटा दी फोन आले का वेर्यू है ने ओपे हाथे नहीं रहणु है ने, ये तो वे रहे ने तू थारे हिसाब से संभाल देने। सबसे ज्यादा बेटी ससुराल में दुखी होती है तो माँ के कारण होती है। हाँ 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 करा था। हाँ ये जितना भी मम्मी का इन्वॉल्वमेंट होता है, सास का यानी कि मम्मी का, वो इन्वॉल्वमेंट के कारण वो परेशान, उसको उसके हाल पे छोड़ दो, अपने आप तैयार करेगी। वरना वो हर 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में और सीधी माता हटी नहीं रहना मन तो नहीं हड़े आओ तुरंत आवे। हेडेक किसको पालना? सामान्य बात देखो आप श्रद्धा के स्तर की, कि श्रद्धा के स्तर पर जिनने भी धर्म अपनाया है वो कभी दुखी नहीं हो सकते। सामान्य बात देख लो, हमें इतना विशिष्ट नवपत जी की आराधना, सिद्ध चक्र की आराधना मिली है, तो हमें मूल तत्व से हमें जुड़ना है। अरिहंत परमात्मा जिस तत्व से जुड़े, अरिहंत परमात्मा हमें पसंद है, अरिहंत परमात्मा की महिमा हम गा रहे, अरिहंत परमात्मा की भक्ति हम कर रहे, लेकिन अरिहंत परमात्मा किसकी भक्ति करते हैं? अरिहंत परमात्मा के प्रति, अरिहंत परमात्मा किसके प्रति ज्यादा जागरूक है? गुणों के प्रति, तत्व के प्रति। परम श्रद्धा कैसे स्थिर रहे उसके प्रति, जिसे द्रव्यानुयोग कहते हैं। ऐसा द्रव्यानुयोग समस्त तीर्थंकर अपनाते हैं। जो आत्मा को इस संसार से मुक्ति चाहिए उसको यही रास्ता अपनाना है, और यह रास्ता बिना श्रद्धा से प्राप्त नहीं होता। और श्रद्धा की व्याख्या है नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्पिटिशन, ओनली कॉन्फिडेंस। उसका कोई किसी के प्रति घृणा भाव नहीं होता है, और ना कोई श्रद्धा के नाम पर वो डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन उसका विश्वास इतना अड़ग रहता है, दृढ़ संकल्प रहता है कि धर्म है यतो धर्म ततो जीतो, जहां धर्म है वहां मुझे रहना है। बोलो क्रिया का कोई बेस नहीं आया, लेकिन धर्म श्रद्धा इतनी जबरदस्त है कि सब क्रियाएं बलवान हो जाती है। यानी कि क्रिया करने के बाद नुकसान के, क्रिया करने के बाद फायदा। धर्म करने के बाद फायदा या धर्म करने के बाद नुकसान? धर्म नुकसान नहीं कराता है, लेकिन तुम नुकसान वाला धर्म करोगे तो धर्म क्या करे? परिस्थिति ये बन गई, मैना को इतना समझाया लेकिन उसने बात ही छोड़ दी कि तुम मुझे कुछ समझाओ मत। इतने सारे लोग अगेंस्ट थे, विरोध में थे, लेकिन खुद का जो विश्वास था कि धर्म महासत्ता मेरे पास है और धर्म ही मेरी रक्षा करेगा, कष्ट आया है तो भी धर्म से मैं समाधि में रहूं और धर्म से ही मैं रास्ता निकालूं। इस तरह वो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते वो कोढ़िया 700 उनके पास लेके जाते हैं। अब विचार करो, ज्ञान दशा की महिमा यानी कि श्रद्धा की महिमा कितने विशिष्ट है। ऐसी मैना वहां कैसे जाती है और क्या निभाती है?